क्या आप जानते हैं हर सेकंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में 10 लाख के ऊपर थॉट्स और मेमोरीज चलते हैं। इनमें से कितने थॉट्स हमारे लिए अच्छे हैं, इनमें से कौन से थॉट्स या मेमोरीज उस पास्ट के बारे में हैं जिससे हमें फ़ायदा हुआ, ये हम नहीं जानते। हो सकता है आज हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो इन्हीं मेमोरीज के कारण चल रही हैं। इनफैक्ट क्वांटम फिजिक्स में तो हम ये भी समझते हैं कि जो भी आज आपके लाइफ में हो रहा है वो आपकी परसेप्शन से आ रहा है। परसेप्शन कौन बनाता है? परसेप्शन आपके थॉट्स, आपके मेमोरीज बना रहे हैं। इसका मतलब आज आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, आज आपके आउटकम्स, आपके रिजल्ट्स जो भी हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के मेमोरीज से आ रहे हैं। हवाई में एक स्टेट हॉस्पिटल में एक थेरेपिस्ट थे जिन्हें यही काम दिया गया कि वो एक मेंटली इल क्रिमिनल्स के वार्ड को हील करें। अब कुछ महीनों में ही जो कोई भी नहीं कर पा रहा था वो इस थेरेपिस्ट ने कर दिखाया। बिना पेशेंट्स को मिले उन्होंने सिर्फ पेशेंट्स के फाइल को देखकर एक एक करके उनकी हीलिंग की। जब उनसे पूछा गया कि जब किसी ने सक्सेस नहीं पाया तो आपकी इस हीलिंग मेथड में ऐसा है क्या कि इस वार्ड के सारे पेशेंट्स को डिस्चार्ज दिया गया, उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ अपनी एनर्जी क्लीन कर रहा था। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक एक करके इन पेशेंट्स के फाइल को देखता। इन पेशेंट्स में से कई ऐसे थे जिन्होंने बहुत बार सुसाइड ट्राई किया। ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने बहुत गलत काम किए, बहुत क्रिमिनल काम किए। लेकिन जब मैं इनकी स्टोरी पढ़ता, इनकी हिस्ट्री समझता, इनके मेडिकल बैकग्राउंड देखता तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स आते, जैसे कि कभी गुस्सा आता, कभी फ्रस्ट्रेशन आता, कभी दया आती, कभी प्यार आता, तो कभी घृणा सी आती। जो भी फीलिंग आती मेरे अंदर, मैं अपने आप को सिर्फ यही बोलता था कि अगर ये पेशेंट्स मेरे लाइफ में आज आए हैं, अगर मुझे ये जॉब मिला है, ये असाइनमेंट मिला है, और अगर मेरे अंदर फीलिंग निकल रही है इनके बारे में पढ़कर, कहीं ना कहीं मैं इनके साथ मेमोरीज शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे लाइफ में भी आज जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हुए हैं एनर्जी के तौर पर। जो भी आज आपके लाइफ में सही जा रहा है या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि वो आपके अंदर एक पैटर्न को निकाल रही हैं। आपके अंदर से अगर उनके प्रति कोई भी फीलिंग निकल रही है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस फीलिंग को सबसे पहले निकालें। कुछ ऐसा करें कि वो फीलिंग नेगेटिव से पॉजिटिव में बदले, और धीरे धीरे करके जब आप बेटर फील करते हैं तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करता है। इस हवाइन थेरेपिस्ट ने जो प्रोसेस फॉलो की उसका नाम है होओपोनोपोनो। उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ अपनी एनर्जी क्लीन की, मैंने तो सिर्फ होओपोनोपोनो किया। आइए समझते हैं कि होओपोनोपोनो का दरअसल अर्थ क्या है। ये शब्द जो है होओपोनोपोनो, उसका अर्थ है कुछ साफ करना, कुछ बदलना, कुछ चेंज करना। ऐसा क्या है जो हमें बदलने की, साफ करने की ज़रूरत है? जैसे कि हमने इस थेरेपिस्ट की कहानी से समझा कि हमें अपनी एनर्जी को सुधारना है। हमारी एनर्जी के अंदर ऐसे मेमोरीज हैं जो हमें हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इनफैक्ट इस होओपोनोपोनो क्लीनिंग प्रोसेस में हम ये बात समझते हैं कि आज हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है वो दरअसल हमारे अंदर बसी मेमोरीज से हो रहा है, और हर प्रॉब्लम हमें यही सिखाने आ रही है कि हम अपने आप को कैसे ज़्यादा प्यार दें, कैसे हम अपने अंदर से नफरत निकालें, फ्रस्ट्रेशन निकालें, हर कोई नेगेटिव क्वालिटी जैसे गिल्ट निकालें, और आज अपने प्रॉब्लम के ज़रिए हम लाइफ से और प्यार करना सीखें। कहीं ना कहीं अगर हम अपने वेदों को देखें, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमें यही सिखाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है तो वो आपके कर्मा को क्लेंस करने के लिए आ रही है। तो होओपोनोपोनो का जो सारा प्रोसेस है वो भी कार्मिक क्लेंजिंग पर आधारित है। तो होओपोनोपोनो में हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कोई भी फीलिंग हमारे अंदर जो पैदा हुई है, तो दरअसल हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा रहे हैं जो भी हुआ, हो सकता है किसी भी कारण हमारे अंदर आज ये फीलिंग आई है, हम नहीं जानते ये फीलिंग कौन लाया। हो सकता है हमारे पास्ट में, हमारे बचपन से किसी ने हमें कुछ महसूस कराया जिस वजह से आज भी हम अच्छा नहीं महसूस करते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं। हमें ये लगता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता, या शायद हम नफरत के ही काबिल हैं।
जो भी हो, सोर्स कोई भी हो, अगर आज आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग चल रही है तो वो आपको यही सिखाने आई है कि आपको इस फीलिंग को निकालकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को फ्री करना है। सबकॉन्शियस माइंड एक छोटे बच्चे की तरह है। ये बच्चा हर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के साथ उसे क्या करना चाहिए वो नहीं जानता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है पावर विदाउट डायरेक्शन। उसे पावर तो बहुत है, वो हमारे लाइफ में चीज़ों को लेकर आ सकता है, लेकिन इन चीज़ों को कैसे फिल्टर आउट करे, क्या सही है क्या गलत है, वो नहीं जानता। तो इसे कौन सिखाएगा? इसे हम कॉन्शियस लेवल पर सिखा सकते हैं कि ये हमारे लिए सही है और ये हमारे लिए गलत है। तो जब एक पेरेंट, एक माता या पिता अपने बच्चे को मैनर्स सिखाते हैं, उन्हें संस्कार देते हैं, तो वो अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है। उसी प्रकार जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, याद रखिए इसका मतलब है कि अब आपको एक पेरेंट का रोल करना है, और इस पेरेंट का रोल निभाते हुए आपने अपने बच्चे को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखाना है ये फीलिंग तो हमें नहीं चाहिए, इस फीलिंग को हमें निकालना है। प्लीज़ लेट गो कीजिए, लेट गो करो इस फीलिंग को, ताकि धीरे धीरे करके हम इस जीवन को पूरी तरह से जी सकें, प्यार से जी सकें, खुशी से जी सकें। तो होओपोनोपोनो प्रोसेस की शुरुआत होती है अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज करने से। जो भी फीलिंग है एक्सेप्ट करो, फीलिंग से नफरत मत करो, ये ना सोचो ये नेगेटिव फीलिंग क्यों आई। दूसरी चीज, फीलिंग को एक्सेप्ट करने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। कैसे जुड़ें सबकॉन्शियस से? हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई चित्र ही नहीं है सबकॉन्शियस माइंड की। तो उसका एक आसान सा उपाय है, आप अपने बचपन की फोटो देखिए, आप अपने बचपन के बारे में सोचिए। अपने बचपन की आपको कोई भी तस्वीर माइंड में आती है, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की छवि समझकर जलिए, और उस इमेज को माइंड में रखते हुए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करना शुरू कीजिए। क्या बोलेंगे आप? ऐसा क्या बोला उस थेरेपिस्ट ने? आइए जानते हैं। उस थेरेपिस्ट ने बेसिकली जब वो क्लीनिंग कर रहे थे अपनी एनर्जी की, तो यही कहा कि आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता कि ये सारी फीलिंग्स मेरे अंदर कहाँ से आए हैं, प्लीज फॉरगिव मी। हो सकता है मेरे अंदर या शायद मेरे परिवार में, मेरे फैमिली से, मेरे आजू बाजू लोगों ने कुछ ऐसा कहा या किया जिस कारण आज हम इस सफरिंग को झेल रहे हैं। जब वो मेडिकल फाइल्स देख रहे थे पेशेंट्स की, तब वो यही कर रहे थे। वो सिर्फ ये अपने आप को याद दिला रहे थे कि जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से, कहीं ना कहीं उनके इन्वायरमेंट से वो मेमोरीज उनके अंदर आई हैं और उनके द्वारा उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आई हैं। तो अगर वो इन फीलिंग्स पर क्लीनिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके वो बेटर फील होंगे, और इसी प्रकार से जब वो बेटर फील करते गए तो वो जिनके फाइल्स देख रहे थे, जो पेशेंट्स की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, धीरे धीरे करके उन पेशेंट्स की लाइफ में भी असर पड़ा। क्यों? क्योंकि हम सब एनर्जी से जुड़े हुए हैं। अगर आज मैं यहाँ बैठे आपको एक पॉजिटिव थॉट भेजती हूँ, आपको पता है आपके अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। क्यों? क्योंकि थॉट्स एनर्जी हैं और थॉट्स एक दूसरे से हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसीलिए जब आप एक पेरेंट का रोल निभाते हुए अपने इनर चाइल्ड, अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस तरह बात करते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, और धीरे धीरे करके आप अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने की कोशिश करते हैं ग्रैटिट्यूड से, ये कहकर कि थैंक यू मेरे लाइफ में रहने के लिए, थैंक यू मेरा बॉडी चलाने के लिए, थैंक यू मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, थैंक यू मेरी एनर्जी को क्लीन करने के लिए, थैंक यू लेट गो करने के लिए। धीरे धीरे करके जब आप इस तरह से इनर चाइल्ड से बात करते हैं, कॉन्वर्स करते हैं, तो इनर चाइल्ड को एक फीलिंग आती है कि कोई है उसके लिए जो उसकी फिक्र कर रहा है, जो उसका अच्छा चाहता है। याद रखिए, आज आपके लाइफ में अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो उससे 10 गुना ज़्यादा आपका इनर चाइल्ड, आपका सबकॉन्शियस माइंड सफ़र कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेमोरी जो नेगेटिव नेचर की है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रही है। तो अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, सोचिए आपके अंदर के बच्चे को कैसा फील हो रहा होगा। और ये अंदर का आपका बच्चा जो है वो आपकी हेल्प चाहता है, वो और किसी को नहीं जानता। इसीलिए होओपोनोपोनो प्रोसेस में हम ग्रैटिट्यूड के जरिए, इस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड को अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश करते हैं। फाइनली प्रोसेस में हम ये भी करने की कोशिश करते हैं कि इनर चाइल्ड को सेफ फील कराएं,
कि वो हमारे साथ रहे, वो हमारी बात माने, वो हमारे साथ जुड़े। इसे हम कैसे करेंगे? अपने कोई भी रिश्ते को अगर आप ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो उस रिश्ते में आप प्यार लाना चाहेंगे। उसी प्रकार अपने इनर चाइल्ड को भी प्यार दीजिए, उसे आई लव यू बोलिए, उसे महसूस कराए कि वो वर्दी है, कि आप उसकी तरफ हैं, आप उसे समझते हैं। तो हो ओ पुनो में हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हैं आई लव यू, बिना किसी कंडीशन के। तुम जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। तो इस तरह जब आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू की क्लीनिंग करते हैं, आपके अंदर धीरे धीरे करके जो भी नेगेटिव मेमोरी थी वो पॉजिटिव में बदलना शुरू करती है। कैसे? जब भी आप इनर चाइल्ड से जुड़कर इस तरह से आप उसे ट्रेन करते हैं कि वो इस नेगेटिव फीलिंग को निकाले, धीरे धीरे करके इनर चाइल्ड जो है एक नेगेटिव फीलिंग को छोड़ता है। एनर्जी का नियम है, जब भी एक एनर्जी बाहर जाती है तुरंत ही वो रिप्लेस हो जाती है नई एनर्जी से। तो जब पुरानी एनर्जी, पुरानी मेमोरी निकलती है तो वो जगह बनाती है और अच्छी एनर्जी की वापस आने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी एनर्जी निकलती है बाहर, अगर वो इस तरह से निकलती है कि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आती है, लव की एनर्जी आती है, फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है, ऑटोमेटिकली एनर्जी प्योरीफाई होकर बाहर जा रही है। और जब एनर्जी शुद्ध होकर बाहर जाती है तो शुद्ध एनर्जी ही आपके अंदर आती है। इस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इन वर्ड्स से जुड़ता है और आपके अंदर की नेगेटिव मेमोरीज को निकालकर आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसे भी सुलझाने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम्स कैसे सुलझ रहे हैं? एक सिंपल तरीके से, जब आपकी एनर्जी बदलती है, आपकी फीलिंग चेंज होती है, आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, और आपकी जब वाइब्रेशन चेंज होती है आपकी रिजल्ट भी उसी तरह से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। तो हो ओ पुनः प्रैक्टिस करने के वैसे तो कई तरीके हैं, बट ये जो थेरेपिस्ट का आसान सा एक तरीका है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू रिपीट करने का, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप हो पुनः में ज़्यादा डीप जा सकते हैं। शुरुआत में ही याद रखिए, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए, उस फीलिंग को प्यार करना सीखिए। और ये तभी होगा जब आप अपनी इनर चाइल्ड सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़कर उसे ट्रेन करते हैं इन वर्ड्स के द्वारा, आई लव यू, थैंक यू, प्लीज लेट गो। इनफैक्ट मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट परेशान करती है तो एक ईजी स्टेप में होपनोपनो प्रैक्टिस करें। इमिडिएटली अपने आप से कहें प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो। ये एक रिमाइंडर होता है उनके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कि हमें ये फीलिंग नहीं रखना है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। याद रखिए, हर प्रॉब्लम जो लाइफ में आ रही है वो एक्चुअली सुलझने के लिए आ रही है, क्योंकि आपके अंदर एक शक्ति है उसे सुलझाने की, तभी वो प्रॉब्लम आ रही है। और हर प्रॉब्लम आ रही है आपको सिखाने कि आप लाइफ से, अपने आप से इस बार प्यार करें और नफरत को हटाएं। तो हो ओ पुनः आज से ही इन इजी स्टेप्स में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, याद रखिए, प्रॉब्लम आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, इसीलिए ये वर्ड्स आपको अपने इनर चाइल्ड को कहने हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप होपनोपनो प्रैक्टिस करते हैं तब आपको इंटेंशन सेट नहीं कर रहे हैं। ये ना सोचें कि ऐसा हो जाए। ऐसा करने से आप जब इंटेंशन बनाते हैं आप अपने इनर चाइल्ड को कंफ्यूज कर देते हैं। क्या उसे आपकी एनर्जी की क्लीनिंग करनी है या उसे आपकी मैनिफेस्टेशन में आपकी मदद करनी है? एक टाइम पर एक ही काम करेंगे। और जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं सिर्फ क्लीनिंग कीजिए। जैसे कि आप जब घर साफ करते हैं उस समय आप घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, आप स्टोर में जाकर नया सामान नहीं खरीद रहे हैं। उसी प्रकार जब आप होपनोपनो क्लीनिंग कर रहे हैं आप अपनी एनर्जी को शुद्ध कर रहे हैं। उस समय माइंड में ना रखें कि मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि आपकी फीलिंग्स को बदलना चाहिए। जैसे आप ओके फील करते हैं आपकी एनर्जी ओके हो जाती है, आपकी लाइफ भी ओके से बहुत अच्छी हो जाएगी। होपनोपनो को ज़्यादा गहराई से समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए मेरी वेबसाइट पे ज़रूर जाइए, वहाँ आपको होपनोपनो से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझसे इस चैनल के द्वारा ज़रूर जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।